नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज एक फिर से नई क्लास में। आज जो अमित सर की क्लास होगी वो होगी डर्माटाइटिस पर। डर्माटाइटिस मतलब स्किन पर सूजन या इन्फ्लेमेशन होना डर्माटाइटिस कहलाता है। ये एक बहुत ही विस्तृत शब्द है। तो डर्माटाइटिस कैसे होता है, क्या होता है, कितने इसके प्रकार होते हैं, स्किन में इसके क्या लक्षण हमें दिखाई देते हैं और कितनी बीमारियों में डर्माटाइटिस मिल सकता है, क्या इसके उपचार हैं, क्या हमें स्टेरॉइड इसके उपचार के लिए लेना चाहिए, इन सारे सवालों का जवाब हम आज की इस क्लास में पाएंगे। आज क्लास शुरू करने से पहले आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आगे और भी ऐसी क्लासेस आएंगी तो आपको तुरंत मिलती रहेंगी। और यदि आपके कोई सवाल, डाउट, सजेशंस हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं। तो चलिए बुलाते हैं अमित सर को और शुरू करते हैं आज की क्लास। चलो, डर्मेटाइटिस है। डर्मा मतलब स्किन, टिस मतलब इन्फ्लामेशन, स्किन का इन्फ्लामेशन। तो एनी कंडीशन which leads to inflammation of skin is called dermatitis। ठीक है। इसका जो इंसिडेंस है, जो पेशेंट है, ऑलमोस्ट 60 to 70% ऑफ डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जो पेशेंट जाते हैं उसमें 60 to 70% तक डर्मेटाइटिस के होते हैं। तो अपन समझ सकते हैं कि डर्मेटाइटिस कितना कॉमन है और उसका ट्रीटमेंट समझना कितना जरूरी है। ऑलमोस्ट 60 to 70% मतलब हर दूसरा पर्सन जो है वो डर्मेटाइटिस से ही प्रेजेंट करता है। डर्मेटाइटिस बहुत तरीके की हो सकती है। इसके कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं? कैरेक्टरिस्टिक है रेडनेस, इचिंग, इंटेंस है, सीवियर इचिंग होती है इसमें, सीवियर इचिंग, पेन, साइन ऑफ इन्फ्लामेशन। ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर होते हैं इसके स्किन के। इसकी पैथोफिजियोलॉजी क्या है? पैथोफिजियोलॉजी इसकी जैसे जो नॉर्मल बाकी की इन्फ्लामेशन है ना वैसे ही रहती है। एनी कॉज, कोई भी चीज है स्किन को इरिटेट कर रही है ना, इरिटेट किया किसी में, इरिटेट होने के बाद वहां पे क्या एक इन्फ्लामेटरी कैस्केड चालू हो जाएगा। इन्फ्लामेशन चालू हो गया, इन्फ्लामेशन चालू हो गया मतलब वहां पे वही है, सीआरपी बढ़ने लगा और इंटरल्यूकिन्स बढ़ने लगे। जो यहाँ पे जितने भी केमिकल्स हैं, केमिकल सीक्रेट होने लगे, वो वहां पे इन्फ्लामेशन चालू कर दी उनने। एक बार इन्फ्लामेशन चालू कर दिया तो एक्यूट इन्फ्लामेशन कंडीशन आ गई। ठीक है। इसकी भी 3 स्टेजेस होती हैं। एक्यूट डर्मेटाइटिस, फिर आती है सब एक्यूट डर्मेटाइटिस, फिर होते हैं क्रोनिक डर्मेटाइटिस। जो एक्यूट डर्मेटाइटिस होती है, एक्यूट डर्मेटाइटिस में यही होगा, जैसे होगा यहाँ पे किसी भी चीज ने इरिटेट किया, इरिटेट करने के कारण यहाँ पे सब चीज जो इंटरल्यूकिन्स सब इकट्ठे होगा, यहाँ पे डब्ल्यूबीसी बढ़ गया उस एरिया में सीवियर इन्फ्लामेशन कर दिया तो स्वेलिंग सी आ गई, तो क्या हो जाएगा? रेडनेस, इचिंग, पेन, ये सब हो जाएगा एक्यूट कंडीशन में। एक्यूट कंडीशन में प्रेजेंट कर देगा। फिर क्या होगा? यही कंडीशन अगर क्रोनिकली बनी रही, क्रोनिकली यहाँ पे इन्फ्लामेशन होने लगा तो यहाँ पे क्या है, थोड़ा सा अल्सरेटिव स्किन हो जाएगी। ये सब एक्यूट कंडीशन में जाएगा। अल्सरेशन प्लस क्रस्ट, अल्सरेशन हो जाएगा, यहाँ पे जो नेक्रोटिक डेब्रीज हैं वो इकट्ठे हो जाएंगे, तो वहां पे थोड़े बहुत क्रस्ट जमा हो जाएगा, यहाँ पे क्रस्टिंग हो जाने लगेगी, मतलब उसके ऊपर थोड़े थोड़े जो स्केल्स है ना, स्केल्स बनने लगेंगे और बीच बीच में कहीं अल्सर दिखने लगेंगे। अब यही कंडीशन लॉन्ग टर्म तक बनी रहेगी तो क्या होगा? यहाँ की जो स्किन है, स्किन थिक हो जाएगी, डार्क पिगमेंटेशन हो जाएगा, उसका थिक हो जाएगी, पूरा स्केल्स बने रहेंगे, थोड़े थोड़े इसमें स्केल्स बन जाएंगे इस स्किन में। मतलब कई बार आपने देखे होंगे पेशेंट्स के नीचे जो लोअर लिम्स में है, लोअर लिम्स में लोग खुजाते रहते हैं तो वहां की स्किन बहुत थिक हो जाती है,
क्रस्ट बन जाता है वहां पे, एक नेक्रोटिक डेब्रीज है। कई बार अगर वो क्रस्ट आपने स्किन उखाड़ दी वहां पे, तो वहां पे एक नेक्रोटिक क्रस्ट बन जाएगा, पपड़ी टाइप की जम जाएगी। उसको जितने बार आप उखाड़ो उतने बार वो फिर से वैसी होती रहेगी, क्योंकि अंदर इन्फ्लामेशन ठीक हुआ नहीं है, अंदर का इन्फ्लामेशन है, तो बार बार वो उसमें इन्फ्लामेशन हो के पूरी स्किन ठीक हो जाएगी। उसको बोलते हैं क्रोनिक डर्मेटाइटिस की स्टेज। डर्मेटाइटिस में एक चीज समझने वाली, डर्मेटाइटिस के होते तो बहुत सारे टाइप्स हैं, लेकिन टाइप्स को डिफरेंशिएट करना बहुत मुश्किल है। टाइप्स में अपन जाते हैं, लेकिन डिफरेंशिएट करने से बहुत ज्यादा फायदा भी नहीं है। फायदा इससे नहीं है क्योंकि इसका ट्रीटमेंट एक ही जैसा है। कुछ भी आपको मेन तो अपन को ट्रीट करना है ना उसको, तो उसको कितना भी आप डिफरेंशिएट कर लो। टाइप्स देखे जाए इसके, टाइप्स में सबसे पहले जाएगा कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस, फिर आ जाएगा क्या एटॉपिक डर्मेटाइटिस, फिर आते हैं एक्सफोलिएटिव डर्मेटाइटिस, बेसिकली तो लगभग यही है। अब कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस, कॉन्टैक्ट में दो टाइप के हो जाएंगे, एक हो जाएगा इरिटेंट डर्मेटाइटिस और एक हो जाएगा एलर्जिक डर्मेटाइटिस। ये जो क्रोनिक डर्मेटाइटिस है उसी को सीवियर फॉर्म को एक्जिमा बोलते हैं अपन। एटॉपिक डर्मेटाइटिस, एक्सफोलिएटिव डर्मेटाइटिस में एक और सब हर्पेटिफॉर्म डर्मेटाइटिस। अपन को दो तीन चीजें देखनी है। सबसे पहला तो ये होती कैसे है, सबसे पहले इरिटेंट डर्मेटाइटिस। इरिटेंट डर्मेटाइटिस क्या है? डर्मेटाइटिस है। इरिटेंट डर्मेटाइटिस के कॉमन कॉजेज क्या है? सबसे पहले फैक्ट्री केमिकल, फैक्ट्री में एसिड एल्कली केमिकल हैं, ज्यादातर फैक्ट्री वर्कर होते हैं, उनके हाथों में देखा होगा बहुत सारे छाले टाइप के पड़ जाते हैं, स्किन थिक हो जाती है वहां पे, वो क्रोनिक डर्मेटाइटिस का साइन होते हैं। दूसरा सोप, जो बर्तन अर्तन धोते हैं, कपड़े धोते हैं, उन लोग के लिए उनके हाथों में हो जाता है ये सब, हाथों में पूरा एक्सफोलिएशन हो जाता है। और क्या हो जाता है? एसिड एल्कली अगर कहीं से धोखे से लग गया अपन को। चौथा ड्रग्स, ड्रग्स में कई बार देखा होगा अपन ने, किसी को घाव हुआ, घाव को साफ करने के लिए अपने बीटाडीन या वो लगाया, कुछ भी लगाया, हाइड्रोजन पेरोक्साइड लगाया, उसके कारण वो एरिया पूरा इन्फ्लेम हो जाएगा, रेडनेस हो जाएगी, तो वो हो जाएगा ड्रग्स के कारण। केमिकल टाइप का हो गया वो भी, केमिकल डर्मेटाइटिस। ड्रग्स में एक और आएगी अपने जो डाइक्लोफेनेक जेल है ना, कई बार अपन पेन के लिए डाइक्लोफेनेक जेल लगाते हैं, तो डाइक्लोफेनेक जेल जहां जहां लगाया जाता है उस एरिया में पूरे में इन्फ्लेम हो जाएगा। तो ये कॉमनली अपने सबने देखे होंगे, इस टाइप की डर्मेटाइटिस सबने देखी होगी। अगर आपको थोड़ा सा भी इसका बेसिक्स पता हो तो आराम से उसको ट्रीट कर सकते हैं, किसी भी डर्मेटोलॉजिस्ट के पास भेजने की जरूरत नहीं पड़ती है ऐसी कंडीशन में। ठीक, इरिटेंट के बाद आते हैं एलर्जिक डर्मेटाइटिस। एलर्जिक डर्मेटाइटिस मतलब स्किन में कोई भी चीज अपन को टच हो रहा है, कोई भी सब्सटेंस टच हो रहा है, उस सब्सटेंस के कारण बॉडी में इन्फ्लेमेशन स्टार्ट हो जाता है, तो उसको बोलते हैं एलर्जिक डर्मेटाइटिस। एलर्जिक डर्मेटाइटिस किस कारण से होती है? ज्यादातर पेशेंट्स फीमेल्स को होती है। कहाँ कहाँ होती है? नेकलेस पहन लिया, नेकलेस पहन लिया तो जिस ये लोकलाइज होती है उसी एरिया में जहां पे उसने लगाया हुआ है। नेकलेस पहना, हाथों में आपने बैंगल्स पहन लिया, मेहंदी लगाई, मेहंदी लगाने का उतना एरिया इन्फ्लेम हो गया, उतना एरिया में इचिंग हो गई है। चप्पल जूते हैं, नए चप्पल, कोई भी चीज है, कई बार है नायलॉन वगैरह, हाँ कपड़ों से भी हो जाती, कपड़ों से भी हो जाती कई बार, जो ऊनी कपड़े सर, ऊनी कपड़े हैं किसी, ज्यादातर अपन ने देखा होगा नेकलेस पहनने से, आर्टिफिशियल ये ईयर रिंग्स पहनने से, तो ये बहुत कॉमनली है एलर्जिक। लेकिन जिस पर्सन को है उसके लिए होगी तो उसके लिए ट्रीटमेंट वही है कि वो ना पहने इसके अलावा कोई है नहीं, या तो फिर उसके पहले से ही अगर आप पहनना है तो आप पहले से ही उसका ट्रीटमेंट ले लो साथ में, मतलब एंटी एलर्जिक तो साथ में खा के चलना पड़ेगा उसके। डर्मेटाइटिस ऐसी कंडीशन है कि जो कॉमनली अपन को देखने में आती है, अपन सबको उसके लिए ट्रीटमेंट प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। अब आते हैं एटॉपिक डर्मेटाइटिस। एटॉपिक डर्मेटाइटिस यूजुअली उन लोगों को होती है जिसको
जनरलाइज एटोपी होगी, मतलब फैमिली हिस्ट्री ऑफ एलर्जी होगी, ब्रोंकियल अस्थमा या फिर और कोई एलर्जिक कंडीशन पहले से प्रेजेंट होगी। इसमें क्या होता है, सीवियर स्केल्स, मतलब यूजली ये चाइल्डहुड और बच्चों में ज्यादा देखी जाती है। इसमें पूरे बॉडी में इचिंग होती है, पूरे बॉडी में छोटे छोटे रैशेस आने लगते हैं, रैशेस और जो भी इचिंग, इरिथमा पूरे बॉडी में होते हैं, छोटे छोटे पैचेज में होते हैं, अलग अलग जगह पे होते हैं। ठीक है, ये यूजली एसोसिएटेड होती है ब्रोंकियल अस्थमा फैमिली हिस्ट्री के साथ। इंटेंस इचिंग होती है। कॉज इसका कोई अननोन है नहीं, इम्यूनोलॉजिकल कॉज है तो बहुत ज्यादा उस पर कुछ बारे में पता नहीं है। एक फिर हर्पेटिक फॉर्म एक्सफोलिएटिव डर्मेटाइटिस होती है। एक्सफोलिएटिव डर्मेटाइटिस एक सीवियर फॉर्म ऑफ डर्मेटाइटिस है। इसमें क्या होता है, पूरी बॉडी में है ना, पूरे बॉडी में सीवियर इंटेंस इचिंग होने के कारण क्रोनिक डर्मेटाइटिस के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है पूरी बॉडी। जैसे अपन ने पैरों में देखा ना, किसी के पैरों में देखा होगा कि छोटे छोटे स्केल्स बन जाते हैं, भयंकर सीवियर इचिंग होती है। वैसी इचिंग अगर पूरे बॉडी में हो जाए तो क्या होगा, पूरे बॉडी में व्हाइट कलर के कुछ स्केल्स बन जाएंगे, पूरे बॉडी में सीवियर इचिंग होती रहेगी। इसका एक फॉर्म होता है एबीसीडी, एयरबोर्न कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस। ये सीवियर फॉर्म ऑफ एक्सफोलिएटिव डर्मेटाइटिस होती है। इसमें पूरे बॉडी में स्केल्स बन जाएंगे, पूरे बॉडी में रैशेस होने लगेंगे, ब्लैक पिगमेंटेशन हो जाएगा और इतना ज्यादा हो जाता है कि पेशेंट की जो वो है माल न्यूट्रिशन में चले जाता है पेशेंट, डाइट भी कम हो जाती है, खाना आना भी छोड़ देता है, सीवियर इचिंग हो जाती है, सीवियर एलर्जी कंडीशन रहती है। तो अब आते हैं डिफरेंशियल डायग्नोसिस। कॉमन अपन ये है कि कोई जितनी भी स्किन कंडीशन है उसको अपन डर्मेटाइटिस में ही इंक्लूड कर देंगे अनटिल प्रूव्ड अदरवाइज। मतलब कोई और दूसरी चीज नहीं बन रही तो अपन उसको मान लेते हैं कि वो डर्मेटाइटिस ही है। इसके डीडी में क्या आएगा बताओ? पहला आ सकता है हर्पीज। अगर सीवियर हर्पेटिक फॉर्म डर्मेटाइटिस है, स्किन बर्न है, स्किन बर्न मतलब किसी केमिकल से आपने बीटाडीन लगाया, बीटाडीन लगाने के कारण मल्टीपल पैचेस आ गए उसको, तो आपको कंफ्यूज हो जाओगे हर्पीज से। हर्पीज से कैसे डिफरेंशिएट करेंगे इसको? एक ही मोस्ट कॉमन है, उसके जो क्लिनिकल फीचर है, क्लिनिकल फीचर लगभग सेम होंगे, लगभग सेम होंगे उसके बिल्कुल ऐसे। जैसे आपने यहाँ पे बीटाडीन लगाया इतने एरिया में या फिर डाइक्लोफेनाक जेल लगाया, इतनी पूरे एरिया में मल्टीपल छोटे छोटे वेसिकल्स आ गए हैं और उसमें बर्निंग भी हो रही है, पेन भी हो रहा है, इचिंग भी हो रही है। डिफरेंशिएट सिर्फ एक ही फीचर है, डर्मेटोमल डिस्ट्रीब्यूशन। एक पहली हिस्ट्री मिलेगी उसको, हिस्ट्री मिलेगी उसको कि उसको क्या कहते हैं, तो इसने कुछ ऐसा इरिटेंट लगाया है। दूसरा, उसका जो पर्टिकुलर डर्मेटोम है वो डिस्ट्रीब्यूशन नहीं रहेगा, अलग अलग डर्मेटोम। हर्पीज का टिपिकल डर्मेटोमल डिस्ट्रीब्यूशन होगा। हर्पीज जो है ना, उसके एक ही एरिया में मल्टीपल स्टेजेस मिलेगी, ऐसा नहीं मिलेगा कि एक साथ पूरा हो जाएगा। इसमें क्या होगा, जितने भी जो इरिटेंट है, इरिटेंट में क्या होगा, जितने भी वेसाइकल है सब एक ही स्टेज के मिलेंगे। हर्पीज में तुमने देखा होगा सभी एक स्टेज में नहीं मिलते, कोई एक पहले दिन थोड़ा सा होगा, फिर दूसरे दिन अगला पैदा हो जाएगा, पहला वाला दूसरे स्टेज में पहुंच जाएगा। ठीक है, इससे अपन डिफरेंशिएट कर सकते हैं उसको हर्पेटिक फॉर्म वेसाइकल से। और किससे डिफरेंशिएट करना चाहोगे? तो हो गया हर्पीज से। फंगल इन्फेक्शन, सोरियासिस ज्यादा जरूरी है। फंगल इन्फेक्शन तो ये है, फंगल इन्फेक्शन तो दिख जाता है। फंगल इन्फेक्शन में टिपिकल गोल और सेंट्रल वैक्यूलेशन इस टाइप का तो मिलता नहीं, तो फंगल इन्फेक्शन से ज्यादा डिफरेंशिएट करना है नहीं। साइट ऑफ फंगल इन्फेक्शन की भी वैसी नहीं रहती है, फंगल इन्फेक्शन की साइट अलग है, डर्मेटाइटिस की साइट अलग है। सोरियासिस है, सोरियासिस से डिफरेंशिएट करना जरूरी होता है क्योंकि जो स्केल्स है, स्केल्स इसमें भी ऐसे होते हैं, डर्मेटाइटिस में भी, सोरियासिस में। लेकिन सोरियासिस के ज्यादातर स्केल्स जो होते हैं गोल गोल होते हैं, पैची होते हैं, पूरे बॉडी में कंटिन्यूसली नहीं होते, पैची होते हैं और सीवियर इचिंग के साथ उसमें वाइट स्केल्स मिलते हैं और सीवियर इचिंग होती है। हालांकि सोरियासिस और सीवियर डर्मेटाइटिस दोनों का ट्रीटमेंट भी लगभग सेम ही है। तो क्या वो तो स्टेरॉइड तो है ही आगे ट्रीटमेंट, किसी का भी ज्यादातर स्किन कंडीशन का ट्रीटमेंट स्टेरॉइड ही है, सीवियर जब कंडीशन होती है तो। ट्रीटमेंट में देखते हैं, ट्रीटमेंट क्या दोगे आप? सबसे पहला एक और भूल गया था, एक और डर्मेटाइटिस, सीबोरी डर्मेटाइटिस। सीबोरी डर्मेटाइटिस जनरली जिसको हेड, नेक, स्कैल्प में होती है, जहां पे सीबम सिक्रीशन बहुत ज्यादा होता है, हेयर फॉलिकल्स बहुत ज्यादा होते हैं,
सीबम सिक्रीट होता है। सीबम सिक्रीट होने के कारण क्या होता है, आजू बाजू का एरिया जो है इरिटेट होने के कारण इन्फ्लेम हो जाता है। ज्यादातर हेड है इन्फ्लेम होने के कारण वहां पे फिर वो क्रोनिक कैस्केड चालू होने के बाद वो क्रोनिक डर्मेटाइटिस में कन्वर्ट हो जाता है और मल्टीपल्स छोटे छोटे क्या बन जाते हैं, यहाँ पे बॉयल्स बन जाते हैं हेड में, नेक में, उसको बोलते हैं अपन सीवियर डर्मेटाइटिस। ट्रीटमेंट में आते हैं। ट्रीटमेंट सबसे पहले अपन चालू करते हैं इरिटेंट और एलर्जिक डर्मेटाइटिस का। इरिटेंट और एलर्जिक डर्मेटाइटिस में क्या करेंगे, सबसे पहला है इरिटेंट खत्म करने के लिए इमोलिएंट क्रीम देंगे, मॉइस्चराइजर क्रीम। दूसरा, इन्फ्लामेशन कम करना है, एंटी इन्फ्लामेशन और इचिंग कम करनी है, एंटी इन्फ्लामेटरी एंटी हिस्टामिनिक देंगे, प्लस लोकल स्टेरॉइड देंगे। और 90% तक इसी से ठीक हो जाती है इरिटेंट डर्मेटाइटिस। आप सिर्फ एंटीहिस्टामिनिक और या एंटीहिस्टामिनिक क्रीम के साथ अपन टैबलेट भी दे सकते हैं एंटीहिस्टामिनिक। और ज्यादा सीवियर कंडीशन में आती है तो फिर ओरल या सिस्टमिक स्टेरॉइड देंगे। ये एक्यूट कंडीशन होती है ज्यादातर, इसमें क्रोनिक ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं पड़ती है। एक्यूटली ट्रीटमेंट दे दो आप थोड़े दिन के लिए तो ठीक हो जाएगा। क्रोनिक डर्मेटाइटिस और एक्जिमा। क्रोनिक डर्मेटाइटिस और एक्जिमा में जाके जितना एक्यूट में ट्रीटमेंट दिया था वो तो देना ही है। इसमें लॉन्ग टर्म में क्या देना पड़ता है, लॉन्ग टर्म में एंटी हिस्टामिनिक देनी पड़ेगी। लॉन्ग टर्म में स्टेरॉइड अपन कभी भी टैबलेट देते नहीं है 1 महीने से ज्यादा की। अगर आपको जरूरत पड़ रही है कि 1 महीने से ज्यादा स्टेरॉइड देना पड़ेगा उसको, तो अपन सोचते हैं कि उसको किसी दूसरे इम्यूनोसप्रेसेंट में कन्वर्ट करना है। उसके लिए स्किन के लिए बहुत कॉमन यूज होने वाली ड्रग है एजाथायोप्रिन। एजाथायोप्रिन डोज ऑलमोस्ट होता है 1 मिलीग्राम पर केजी, तो 50 मिलीग्राम की अपन टैबलेट ऑलमोस्ट कॉमनली यूज करते हैं जिन लोगों में, 50 मिलीग्राम ओडी। इसको अपन लॉन्ग टर्म 1 ईयर तक दे सकते हैं। इसके साइड इफेक्ट में सिर्फ ये है कि बोन मेरो एक इम्यूनोसप्रेसेंट है तो बोन मेरो सप्रेशन करती है, लेकिन 25 to 50 मिलीग्राम टैबलेट अगर 1 साल तक दो तो बहुत ज्यादा कुछ बोन मेरो सप्रेशन नहीं दिखता है। अगर सिग्निफिकेंट उसका साइड इफेक्ट हो रहा है तो ही बंद करेंगे, लेकिन स्टेरॉइड से तो कम ही होंगे साइड इफेक्ट, इसलिए इसको अपन कॉमनली यूज करते हैं। जितनी भी क्रोनिक स्किन की कंडीशन है, एलर्जिक है, मतलब एटोपिक डर्मेटाइटिस हो गई, क्रोनिक डर्मेटाइटिस हो गई, एक्जिमा हो गया, एयरबोर्न कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस हो गई, जितनी भी क्रोनिक कंडीशन है उसमें दी जाती हो। स्किन वाले का किसी का भी पर्चा उठा के देखना, सबको ये प्रेस्क्राइब करते हैं एजाथायोप्रिन क्रोनिक कंडीशन वालों को। एक्यूट कंडीशन में कॉमनली यूज नहीं करते हैं, क्रोनिक कंडीशन में जरूर यूज करते हैं। और क्या करेंगे, इसके कारण क्या है, एक्जिमा में क्या है, क्रस्ट बन जाते हैं। उसको क्रस्ट को डिसॉल्व करने के लिए सैलिसिलिक एसिड कंटेनिंग कोई क्रीम देते हैं जिससे क्रस्ट निकलते जाए। सैलिसिलिक एसिड की कंटेनिंग क्रीम देंगे। बाकी ट्रीटमेंट लगभग सेम ही रहेगा इसका। सिस्टेमिक कॉर्टिकोस्टेरॉइड सिर्फ रिजर्व रखती है सीवियर कंडीशन के लिए। सिस्टेमिक कॉर्टिकोस्टेरॉइड कब कब देनी पड़ सकती है अपन को, सीवियर एक्यूट रिएक्शन हो, सिस्टेमिक कॉर्टिकोस्टेरॉइड ये कब कब देनी होगी, पहला तो सीवियर बर्न हो गया हो आपके ऊपर, मतलब एसिड गिर गया हो कहीं पे, बहुत ज्यादा बर्न हो गया, तब सीवियर एक्यूट रिएक्शन हो। आपने बीटाडीन लगाया या फिर डाइक्लोफेनाक जेल बहुत सारे एरिया में लगा लिया, पूरे एरिया में इन्फ्लेमेशन हो गया है, तब आपको सिस्टेमिक स्टेरॉइड देनी पड़ेगी। आपको एयरबोर्न कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस है, एयरबोर्न कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस में पेशेंट खाना आना भी छोड़ देता है, बिल्कुल सीवियर इचिंग हो रही हो, तब कंडीशन में देनी पड़ेगी। और सीवियर एक्जिमा हो गया हो, इन सब कंडीशन में आपको सिस्टेमिक स्टेरॉइड देनी पड़ेगी। लेकिन सिस्टेमिक स्टेरॉइड का वही काम है, हमेशा आपको शॉर्ट टर्म में देनी है। आप ऑलमोस्ट 1 मंथ से ज्यादा यूज नहीं करो। 1 मंथ से ज्यादा आप स्टेरॉइड यूज करोगे तो फिर उसके क्रोनिक साइड इफेक्ट आने लगेंगे, उसका इफेक्टिवनेस भी थोड़ी बहुत कम हो जाएगी। तो अगर आपको 1 मंथ से ज्यादा स्टेरॉइड यूज करना है तो उसको अपन कन्वर्ट कर देंगे काय में, अदर इम्यूनोसप्रेसेंट एजाथायोप्रिन में।
ठीक है, अपन शॉर्ट में रिवाइज कर लें क्या क्या है। डर्मेटाइटिस 60 to 70% ऑफ केसेस हैं जो कि डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाते हैं। 60 से 70% केस डर्मेटाइटिस की होते हैं। कोई सी भी स्किन कंडीशन है जो कि रेडनेस, पेनफुल, इचिंग के साथ, पेनफुल है, रेडनेस है, इचिंग है, इन्फ्लामेशन हो रहा है, कोई भी कंडीशन आई है, अनटिल प्रूव अदरवाइज अपन उसको डर्मेटाइटिस मानते हैं, अगर कोई दूसरी चीज नहीं रूल आउट कर पा रहे हैं तो। ठीक, अलग अलग टाइप की हो गई हैं, अलग अलग टाइप की है। एलर्जिक हो सकती है, कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस हो सकती है, एटोपिक डर्मेटाइटिस हो सकती है, सीबोरिक डर्मेटाइटिस हो सकती है और फिर सीवियर एक्सफोलिएटेड डर्मेटाइटिस हो सकती है। किस स्किन सेंसिटिव, जिसकी स्किन सेंसिटिव होती है उन्हीं लोगों को ज्यादा होती है, हर किसी को नहीं होती है। डिफरेंशियल डायग्नोसिस इसका सिर्फ अपन को करना पड़ता है, एक तो उसके हर्पीस से, दूसरा सोरियासिस से। मेन यही दो है डिफरेंशियल डायग्नोसिस। और ट्रीटमेंट है, ट्रीटमेंट जो जनरल कंडीशन है, अगर पेशेंट को माइल्ड फॉर्म है तो माइल्ड फॉर्म में आप एक इमोलिएंट क्रीम दे दो उसको, साथ में एंटीहिस्टामिनिक और स्टेरॉइड क्रीम दे दो। अगर उसको ज्यादा दिक्कत है, ज्यादा इचिंग हो रही है तो आप एंटीहिस्टामिनिक ओरल भी दे सकते हो। इसके बाद अगर आपको वो क्रोनिंग में कन्वर्ट हो रहा है तो क्रोनिंग में शॉर्ट टर्म के लिए सिस्टेमिक स्टेरॉइड दे दो, और उससे काम नहीं चल रहा है तो एजाथायोप्रिन देना है। ठीक।